नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड, ITR भरने का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सभी लोग अपने ITR भरने का तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ ही समय बाकी है। तो ITR भरने के लिए अभी आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्कीम है। एक है आपका ओल्ड स्कीम और एक है न्यू स्कीम। दोनों में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ है, ओल्ड में भी कुछ बुराइयाँ है, नया में भी सिमिलर है। तो एक टैक्स पेयर के लिए बेसिकली ज़्यादातर जो सैलरीड पर्सन है या सभी टैक्स पेयर के लिए जो भी अपना ITR इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, ये बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे होंगे सभी लोग कि कौन से रिजीम में हम अपना ITR भरें, इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा रिजीम में हम भरें, ओल्ड रिजीम में भरें कि न्यू रिजीम में भरें। ये दोनों रिजीम अभी अवेलेबल है। अब दोनों रिजीम में कौन सा बेनिफिट होगा, किस रिजीम में फाइल करने से आपका टैक्स सेविंग होगा, कौन सा जो स्कीम है बेटर है किसके लिए, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला अभी सभी के लिए मेरे ख्याल से ये एक कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो कि किस स्कीम में हम जाएं। तो इसी पॉइंट को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए वीडियो के अंत तक कि आपको कौन सा स्कीम में जाना चाहिए, कौन सा स्कीम ओल्ड में या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आपको अपना ITR भरना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए इनकम टैक्स और GST के रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी ITR भरने के लिए ITR भरने का समय अभी देखिए 23 और 24 का फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का अभी कुछ ही समय बचा हुआ है। जुलाई के एंड तक आपको अपना ITR भरना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब उसके लिए सभी लोग तो अब तैयारियाँ कर रहे हैं। तो 2023 के बजट में ही कुछ अपडेट आए थे न्यू टैक्स रिजीम को लेकर। तो बहुत से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी कौन सा। गवर्नमेंट तो बहुत शुरू से जब से 2020 से जब से आपका न्यू टैक्स रिजीम इम्प्लीमेंट हुआ कोशिश कर रही है नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन 2023 में कुछ ऐसे अपडेट आए कि बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया टैक्स पेयरों के माइंड में और काफ़ी पॉपुलर नहीं हुआ आपका नया टैक्स रिजीम। उसके बाद 24-25 के बजट में कुछ अपडेट फर्दर आए हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी ये कोशिश की है कि नया टैक्स रिजीम को बढ़ावा दिया जाए और नया अपडेट के हिसाब से नए टैक्स रिजीम में क्या क्या सुविधा है वो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से इनकम के स्लैब में कौन सा टैक्स रिजीम बेटर सूट होता है और बेटर रहेगा आपके ITR के लिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि नया टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अपडेट किया है। तो जैसा आपको पता होगा कि नए टैक्स रिजीम में कुछ पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ करता था जो कि अब एक्सटेंड करके न्यू टैक्स रिजीम में भी आपका 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था SD मिलता था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 7.5 लाख तक यानी कि 77.5 लाख तक जो इनकम रहेगा उसको आपका टैक्स रिबेट आपको दिया गया है नेक्स्ट टैक्स रिजीम में। तो ये दो पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा नए टैक्स रिजीम में। इसके अलावा भी जो जिसके आप फैमिली पेंशन जो रिसीव करते हैं वो उनके लिए भी एक नया अपडेट इसमें आया कि 15,000 तक अब वो पेंशन जो भी क्लेम रिसीव करते हैं उसका इनकम में छूट आपको 15,000 तक मिल जाएगा। 15,000 या फिर 1/3 ऑफ जो पेंशन है वो जो भी लोअर होगा यानी 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन जो छोटा अमाउंट होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ये भी एक एडिशन नया टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने दिया। टैक्स रिजीम में एक और अपडेट आया है जो आपका था रिड्यूस सरचार्ज ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उनके लिए जो रिबेट है वो कमा दिया गया फ्रॉम 37% टू 25%। यानी कि पहले इनकम 5 करोड़ से ऊपर वाले जिनकम जो हाई नेट इंडिविजुअल होते थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर का
टर्नओवर होता था, 5 करोड़ के ऊपर से इनकम होता था, उनका पहले 37% का रिबेट था, 37% का उनका सरचार्ज था, सॉरी, वो अब घटाकर 25% मात्र कर दिया गया है। तो सरचार्ज भी घटा दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है, हायर लीव एनकेसमेंट एग्जाम्पशन भी दिया गया है, यानी कि द एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए 3 लाख पहले था हायर लीव एनकेसमेंट एग्जाम्पशन, जो कि बढ़ाकर 8 गुना कर दिया गया, यानी कि 25 लाख कर दिया गया है। अब 25 लाख तक आपका हायर लीव एनकेसमेंट का एग्जाम्पशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले पाएंगे। इसके बाद अब डिफ़ॉल्ट रिजीम टैक्स कर दिया गया। पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन करिएगा तो आपका नया टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। आप इसको चेंज कर पाएंगे अगर आप ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास वहाँ ऑप्शन रहेगा, आप उसको ओल्ड में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट जो रहेगा वो रहेगा न्यू टैक्स रिजीम। तो ये की पॉइंट्स है जो कि लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आज के डेट में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ITR के लिए आपको नए टैक्स रिजीम में ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पॉइंट है, जिनको आपको कंसीडर किया गया, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है पुराने के अपेक्षा नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, नए टैक्स रिजीम और जो पुराने टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम में, दोनों में एक बार हम लोग स्लैब देख लेते हैं। स्लैब जैसे कि आपको पता है, ओल्ड में 2.5 लाख तक आपका टैक्स फ्री है। देखिए कोई टैक्स इसमें नहीं देना है, तो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी नहीं होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक टैक्स फ्री है। लेकिन ओल्ड में आपका 2.5 से लेकर 3 लाख पर 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 3 से 5 लाख पर, ये 2 लाख जो है उसमें 5% ओल्ड में, 5% न्यू दोनों में। 5 से 6 पर 20% ओल्ड में, न्यू में सिर्फ 5%। 6 से 7.5 लाख तक 20% न्यू ओल्ड में, सिर्फ 10% आपका नया में। इसके बाद 7.5 से लेकर 9 लाख तक अगर इनकम आएगा तो 20% आपका ओल्ड में, 10% आपका न्यू में रहेगा। 9 से 10 लाख तक में आपका 20% ओल्ड में, 15% न्यू में। 10 से लेकर 12 में 30% ओल्ड, 15% न्यू। 12 से लेकर 12.5 लाख का अगर इनकम है तो 30% ओल्ड में, 20% आपका न्यू में। 12.5 से लेकर 15 लाख 30% ओल्ड में, 20% आपका न्यू में। और 15 से ऊपर जो रहेगा तो 30% करके ओल्ड में है, 30% न्यू में भी हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली देखिएगा तो न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी टैक्स रेट कम है। अगर आपका डिडक्शन, अब यहाँ देखिए 2-3 चीज़ें मैटर करती है। अब ये तो आपने स्लैब देख लिया, स्लैब देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये जो नया वाला टैक्स रिजीम है इसका रेट कम है कंपैरेटिवली ओल्ड टैक्स रिजीम से। लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। देखिए दोनों टैक्स रिजीम में कुछ फ़ायदे है कुछ नुकसान है। अब डिपेंड करता है आपका जो आपका इनकम जो है, इनकम प्लस आपका जो डिडक्शन है, डिडक्शन, ये 2 पॉइंट के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है कि कौन सा टैक्स रिजीम बेटर होगा आपके लिए ITR फाइल करने के लिए। और आपके टैक्स के स्लैब के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा बेनिफिशियर होगा। देखिए जो कॉमन जो स्लैब है, जो सबसे ज़्यादातर लोगों का होता है सेलेक्ट पर्सन के ग्रुप में, जिनका डिडक्शन 1.5 लाख से कम का है। देखिए ATC में बहुत सारे लोग लेते हैं LIC वगैरह का डिडक्शन, तो मैक्सिमम लोगों का जो इंडिविजुअल का जो सैलरी अगेंस्ट में जो ITR भरते हैं, अगर मान लीजिए उनमें से ज़्यादातर लोगों का 1.5 लाख से कम का डिडक्शन होता है, तो उन लोगों के लिए टैक्स जो रिजीम है दोनों ओल्डर नहीं, कौन सा बेटर होगा चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर 1.5 लाख या उससे भी कम अप टू 1.5 लाख तक अगर आपका डिडक्शन है, तो उस केस में अब आपका जो होगा नया वाला टैक्स रिजीम बेटर होगा। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए 7 लाख का इनकम, अप टू 7 लाख का इनकम अगर है आपका एज पर ओल्ड। न्यू में अगर जाएंगे तो न्यू में आपका यहाँ पे 0 है, पॉइंट आउट किया हुआ है। 7 लाख प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7.5 लाख तक आपका कोई टैक्स यहाँ पे देने का ज़रूरत नहीं है अगर नए टैक्स रिजीम है। तो अगर आपका लोअर स्लैब है इनकम का और 1.5 लाख से कम का अगर आपका डिडक्शन है, तो उस केस में आपका नया वाला जो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, वो ऑलवेज बेटर होगा।
अब दूसरा पॉइंट है जहां आपका जो डिडक्शन है, लेकिन अप टू अगर मोर देन 3.7 लाख यानी कि 4 लाख या 3.25 लाख के आसपास अगर डिडक्शन है आपका, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगा। चलिए हम लोग उसका भी देखते हैं। ये देखिए, व्हेन टोटल डिडक्शन आर मोर देन 3.75 यानी कि 4 लाख के आसपास अगर आपका टोटल डिडक्शन है, उस केस में देखिए यहाँ तक देखिए 9 लाख का अगर इनकम है आपका, 9 लाख तक अगर इनकम है आपका, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर यहाँ पे आपका सब कुछ कंसीडर करते हुए ATC और ATD का मिलाते हुए सारा रिबेट वगैरह जो कि 5 लाख तक का रिबेट है, ये सब कुछ लेकर आपका देखिए 9 लाख तक कोई टैक्स यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन आपका नए टैक्स रिजीम में जाइएगा तो 7 लाख तक जैसे मैंने बताया कि फ्री है, उसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ 40 लाख का टैक्स बनता है। तो इस केस में आपका इस केस में आपका ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, अंडर सेक्शन 80D NPS होम लोन इंटरेस्ट ये सब अवेलेबल है 2 लाख तक का। ठीक है, कंसीडर हो गया 3,80,000 ये हो गया आपका, प्लस 1.5 लाख प्लस 55 प्लस 25 ये 1.5 लाख। अब रिबेट अप टू 5 लाख, ये टोटल मिलाने के बाद आपका 9 लाख का इसमें टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो अगर आपका डिडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा डिडक्शन है, अगर डिडक्शन ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो बेटर रहेगा। ज़्यादा मतलब 4 लाख के आसपास, और उसके अंदर का अगर आपका टैक्स अगर रिबेट है डिडक्शन है तो आपका न्यू टैक्स रिजीम बेटर होगा। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से बताइएगा कि आपका जो टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है और आपका डिडक्शन कितना है, आप कमेंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपका कौन सा टैक्स रिजीम सूटेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो सकती है। इसका सेकंड पार्ट अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बनाया जा सकता है। तो वीडियो में पे ख़त्म करते हैं। ये ओल्ड और टैक्स रिजीम का आई होप आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा। जो बेसिक स्लैब वाले जो लोग हैं, जो ज़्यादातर टैक्स पेयर है जिस स्लैब है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सा टैक्स पेयर के लिए कौन सा स्लैब कौन सा रिजीम बेटर होगा। तो कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को पूरा अगर देखें अभी तक तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।